सेंट्रल एक्ट, आपने कहा कि साहब सेंट्रल एक्ट कॉन्करेंट में है, सेंट्रल एक्ट को मानना पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल एक्ट से भी ये कहीं पर भी विरोधाभास में नहीं है, कहीं उसका उल्लंघन नहीं करता है। इसमें सेंट्रल एक्ट में जो सजा का प्रावधान है, किंतु शादी शून्य होने के घोषित करने का प्रावधान नहीं है, उसमें प्रावधान नहीं है। हमने प्रावधान डाला है, ये प्रावधान डाला बाकायदा के साथ, वो इनवैलिड हो जाएगा तो उसको कैंसिल करने का अधिकार होगा उसको। इसी के साथ साथ शादियां रजिस्टर होने के बाद महिला का राशन कार्ड वगैरह बनाना और कई चीज़ें होती हैं। और दूसरा एक और मैं निवेदन कर देता हूं कि ये बाकायदा उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि शादी चाहे कैसी भी हो, माइनर की हो मेजर की हो, उसका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है, आवश्यक है उसका। आपने कहा था आपका 30 दिन के अंदर करवा दो, 30 दिन का तो कोई बात नहीं, 30 दिन के बाद में उसको 100 रुपये का जुर्माना ही तो ठोका, और क्या किया है। अगर कोई वर और वधू 30 दिन तक किसी एक स्थान पर रहते हैं तो उसी स्थान पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अगर मान लीजिए कोई देर हो गई तो 30 रुपये, तो 30 दिन के बाद में भी रास्ता तो खुला हुआ है, फीस जमा करा देगा और और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। तो जितनी भी आपने बातें कही कि 254 चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन है, ये है वो है, सब गलत है। कपोल कल्पित बातें करने में आपसे बड़ा माहिर कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। मुकदमे बढ़ा रहे हो आप कुतर्क कर रहे हो, कुतर्क। पॉक्सो एक्ट के अंदर गर्ल चाइल्ड से शारीरिक संबंध बना लिए, उसकी सहमति की कोई वैधता है क्या? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं पॉक्सो एक्ट के अंदर किसी गर्ल चाइल्ड से किसी ने संबंध स्थापित कर दिए, उसकी सहमति की वैधता है कोई? आपका नंबर आएगा तो गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं। आपका नंबर आएगा तो मैं इसका जवाब दे दूंगा, आप लेते रहना बल्ली, जवाब दे दूंगा। पूरी तरह से गलत कर रहे हो आप, जवाब दे दूंगा आपका। सेक्शन 2 ले लें आप, खंड 2 ले लें। अब खंड 2 में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी की परिभाषा क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 ले लें आप, 3 में भी उनका क्षेत्राधिकारी लिखा हुआ है कि क्षेत्राधिकार के विभाग का पंजीकरण का है। और खंड 4 में भी वही है कि 21 साल की उम्र, 21 साल के बजाय में उसकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए और उसको अधिकार दे दिया आवेदन पत्र देने का। और इसी तरीके से विधेयक में एक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद का भी प्रोविजन मैं आपको बता चुका। इसी प्रकार से 8.1 में जो आपने बात बताई कि उस रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह संपन्न हुआ है, वर वधु उनमें से कोई निवास करता है, तो क्या गलत है? वहीं देगा। वर वधु के दोनों ज्ञापन का प्रस्तुत करके 30 दिवस किसमें निवास कर रहे हो उस क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार से खंड 5 में रजिस्ट्रेशन अधिकारी को भिजवाने का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त ब्लॉक में भी किया गया और वहाँ पर भी किया गया, ये भी आ गए आपके सामने। उसी प्रकार से सेक्शन 6 में राज्य सरकार विवाह अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए ज्ञापन के रूप में प्रारूप, फीस, प्रमाण पत्र का प्रारूप आदि की अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। नया खंड AA जोड़ा गया है, इसमें ज्ञापन को प्रस्तुत करने का एक तरीका उसमें बताया गया कि किस प्रकार से ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। इस हेतु स्पष्ट नियम बनाए जाकर के उसकी कार्य में सरलता और पारदर्शिता लाई जाएगी। कुल मिला के एक्ट ये है। मैं आपकी सब बातों का जवाब दे चुका। अब ये मैं और फिर दोबारा से वो आपको निर्णय बता देता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय वर्ष 2006 में ये स्पष्ट किया गया है कि सिविल पिटीशन 291 सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के निर्णय में, वो तो रुक दिया यार, में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रकार के विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, वो वैलिड नहीं होगा। अगर माइनर है तो कोई वो वैलिड नहीं होगा। मैं पुनः कह रहा हूं आपसे, आपकी बात का जवाब, बात केवल एक शब्द आप इसमें डाल दो,
अगर आपने वो बदलना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन को आपने और सरल किया, इसमें किसी को एतराज नहीं। केवल और केवल इसमें ये डाल दीजिए कि अगर इस उम्र से नीचे के कोई भी चाहेगा तो वो मान्य शादी नहीं होगी। इतना सब डाल दो, खत्म हो गया। नहीं, बात सुनिए आप। ये सेक्शन 6 में दे रखा है राजस्थान राज्य सरकार को अधिकार कि राज्य सरकार विवाह अधिनियम को क्रियान्वयन करने के लिए ज्ञापन के प्रारूप में भी ये बात आ सकती है कि साहब ये अवैध नहीं माना जाएगा, अवैध होगा। और इसीलिए उसी में ये प्रोविजन डाला जाएगा कि कलेक्टर बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो बाल विवाह में होता है। अब उससे ज्यादा क्या होगा? आप माफ करना, आपके समझ में तो सब बातें आ गई, लेकिन आपको तो कुछ न कुछ कहना है। प्रश्न ये है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 को जनमत जान हेतु परिचारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जान हेतु परिचारित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया। प्रश्न ये है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार, खंड 2 से 5 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 2 से 5 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 5 स्वीकार किए गए। अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री शांति कुमार धारीवाल। मैं निवेदन कर चुका हूं अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया जाए। डिवीजन कला कानून है, हम डिवीजन मांग करते हैं। डिवीजन 21 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, नो। विपक्ष में हो ना कहें। We want division. 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 We want division. We want division. We want division. We want division. सामने दिख रहा है। हाँ division. करने से कोई मतलब नहीं, बिजनेस है आपका, अननेसेसरी बिजनेस करने से क्या फायदा। श्री शांति कुमार धारीवाल, राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 को विचारार्थ लिया जाए। श्री सतीश पूनिया, श्री सतीश पूनिया, श्री सतीश पूनिया। श्री राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, राजेंद्र राठौड़, बिल पास हो चुका, दूसरा बिल मैंने ले लिया। राजेंद्र सिंह राठौड़ Walkout. श्री अशोक लाहौटी, श्री बिहारी लाल, नाम बोलता प्रभारी मंत्री। प्रश्न ये है कि राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2021 को विचारार्थ लिया जाए।
जो पक्ष में वहां कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे।